हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस का सलूशन लेकर के आए हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने थ्योरी में कर लिए हैं, तो उस तरह के जो एग्ज़ाम्पल हमने किए हैं उस तरह के अगर क्वेश्चन होंगे तो आप उसी मेथड से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ। तो प्रश्नावली है हमारी .4। इसके कुछ क्वेश्चन का हम लोग सलूशन देखेंगे आज। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें सिद्ध कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब द्विआधारी संक्रिया नहीं है औचित्य भी बतलाइए, यानी द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है इसका हमें रीज़न बताना है। और इसके अंतर्गत हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है ये। पहला पार्ट जो हमारा है उस पार्ट में z प्लस का मतलब होता है धन पूर्णांक। z प्लस के ऊपर एक संक्रिया लगाई गई है, संक्रिया है स्टार। संक्रिया है स्टार। कैसे लगाई गई है? a स्टार b का मान a माइनस b के बराबर है। कह रहे हैं कि ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। चलिए देखिए, द्विआधारी संक्रिया होने के लिए इसमें क्या बाउंडेशन होनी चाहिए कि जो a और b पर ऑपरेशन स्टार अप्लाई किया जाए, फिर जो परिणाम आए वो परिणाम z प्लस होना चाहिए। अब a में से b को घटाएं। देखिए a पूर्णांक है, b पूर्णांक है, तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा, पूर्णांक आएगा ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे a छोटा हो जाता है और b बड़ा हो जाता है, a छोटा हो जाता है और b बड़ा हो जाता है, तो पूर्णांक आएगा लेकिन धन पूर्णांक नहीं आएगा। क्या मतलब? अगर हम 1 का ऑपरेशन 2 पर करें तो 1 माइनस 2 यानी कि -1 आएगा, और ये -1 z प्लस में नहीं होगा, धन पूर्णांक में नहीं होगा। इसका मतलब ये जो संक्रिया दी गई है स्टार, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। आपने देखा सवाल कैसे लगाया जा रहा है? सवाल में कंट्राडिक्शन ढूंढ रहे हैं हम, यानी वो पार्ट ढूंढ रहे हैं जिससे ये गलत हो रहा है। जैसे द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है ये हमें पता करना था। अब पूर्णांक से पूर्णांक घटाएंगे जरूर पूर्णांक आएगा, लेकिन वो धन पूर्णांक आए ये आवश्यक नहीं है। तो एक पॉइंट हमने कंसिडर किया 1, 2। 1 का ऑपरेशन 2 पर कराया, यानी 1 में से 2 को घटाया, -1 आया। -1 पूर्णांक है लेकिन धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए वो z प्लस क्रॉस z प्लस 2 z प्लस में परिभाषित नहीं हो पाएगा, क्योंकि परिणाम z प्लस नहीं आ रहा है, तो फलन नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये द्विआधारी संक्रिया को नहीं दर्शाता है। ऐसे ही आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप पांचों बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी का एक कंट्राडिक्ट क्वेश्चन करके दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। यही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बदलाव के साथ। z प्लस में ही परिभाषित है, z प्लस का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको धन पूर्णांक होता है, और परिभाषित की गई है जो संक्रिया है, परिभाषित संक्रिया है वो संक्रिया स्टार है। और कैसे परिभाषित की गई है? a स्टार b बराबर मॉडुलस ऑफ a माइनस b है। अब की बार हम देखें कि ये द्विआधारी है या नहीं। तो अब आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मॉड लगने के बाद अगर नेगेटिव आएगा भी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिखेंगे कि चूंकि मॉड a माइनस b सदैव धनात्मक होगा, अतः मॉड a माइनस b हमेशा बिलोंग करेगा z प्लस को, यानी परिणाम जो आएगा वो सदैव धनात्मक ही आएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं कि स्टार संक्रिया जो है वो द्विआधारी है।
द्विआधारी है, ये संक्रिया द्विआधारी है। यानी पहले कंडीशन में मॉड नहीं लगा था तो नेगेटिव आने की वजह से वो धन पूर्णांक नहीं बना, द्विआधारी नहीं है। लेकिन इसमें मॉड लगने की वजह से धन हो जाएगा, तो धन होने की वजह से ये हमेशा परिभाषित होगा, इसका मतलब द्विआधारी हो जाएगा। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और Z+ में दिया गया है और 2 क्वेश्चन Z+ में दिया गया है, एक R में दिया गया, और दोनों ही आप तीनों ही क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, तीनों आपको पता चल जाएगा द्विआधारी है या नहीं, बहुत आराम से। अब हम लोग क्वेश्चन 2 में देखते हैं कुछ पार्ट। लिखा हुआ है निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित करना है कि क्या स्टार क्रम विनिमेय है तथा क्या साहचर्य है। जांच करनी है कि क्रम विनिमेय है या नहीं, साहचर्य है या नहीं। इसके अंदर हमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला फिलहाल हम लेते हैं। पहला जो है वो Z में परिभाषित है। Z का मतलब पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर एक संक्रिया स्टार परिभाषित है। संक्रिया स्टार परिभाषित है, कैसे परिभाषित है? इन्होंने कहा कि A स्टार B का मान A माइनस B के बराबर होगा। A स्टार B का मान A माइनस B के बराबर होगा। चलिए, द्विआधारी तो है, उसमें हमें सोचना नहीं है, क्योंकि A में से B को घटाने पर या B में से A को घटाने पर धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी आए रहेगा पूर्णांक, तो द्विआधारी संक्रिया तो है। लेकिन हमें ये जांचना है, हमें ये नहीं जांचना है कि द्विआधारी है या नहीं, ये तो ऑलरेडी जितने भी दिए गए इसमें सब द्विआधारी हैं। हमें ये जांचना है कि ये संक्रिया जो दी गई है ये क्रम विनिमेय है या नहीं, साहचर्य है या नहीं। मतलब क्रम बदलने पर मान समान आएगा या नहीं, और साहचर्य का मतलब 3 बिंदु का लेकर के ऑपरेशन किया जाए और मान बराबर आएगा या नहीं आएगा, ये हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, A स्टार भी A माइनस B होगा, और अगर मैं B स्टार A चेक करूंगा तो वो B माइनस A होगा। अब कन्फर्म बात है कि A माइनस B का मान नहीं बराबर होगा B माइनस A के, अलग अलग आएगा। जैसे 1 और 2 लिया तो 1 में से 2 को घटाएंगे -1, 2 में से 1 को घटाएंगे +1 आएगा, दोनों अलग अलग आएंगे, दोनों बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि Z क्रम विनिमेय नहीं है, क्रम विनिमेय नहीं है। एक बात, साहचर्य को चेक करते हैं। साहचर्य में आपको याद होना चाहिए कि A स्टार B, यहाँ पे लिख लेता हूँ साहचर्य, A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिएगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ मतलब समझिए, A स्टार B है तो A माइनस B होगा। अब यहाँ पे एक पक्ष हम लेते हैं LHS पहले, A स्टार B स्टार C, पहले ऑपरेशन ब्रैकेट पर लगेगा। A स्टार B अगर A माइनस B है तो उसी प्रकार अगर B स्टार C है तो इसको मैं B माइनस C कह सकता हूँ। B और C का ऑपरेशन, जैसे A और B का ऑपरेशन हुआ तो A माइनस B आया, वैसे B और C का ऑपरेशन हुआ B माइनस C आया। अब आप इसको देखिए, इसको ऐसे समझिए कि ये चीज़ जो है ये A है और ये पूरी चीज़ B है, और ये A स्टार B लिखा हुआ है, तो A स्टार B A माइनस B के बराबर है, यानी इसका मान A माइनस B की जगह पे B माइनस C। हल करोगे आप तो A माइनस B प्लस C हो जाएगा। एक पक्ष आ गया। दूसरा पक्ष हम जांचते हैं। दूसरा पक्ष RHS। RHS में देखिए हमारे पास A स्टार B स्टार C है। A स्टार B का मान A माइनस B, तो A माइनस B लिखा, फिर स्टार C लिख दिया। अब आप समझिए ये A है और ये B है, ये A स्टार B लिखा हुआ है और A स्टार B A माइनस B है, यानी A माइनस B, ये आया A माइनस B माइनस C। ध्यान दीजिए, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं। लिखेंगे चूंकि A स्टार B स्टार C का मान A स्टार B स्टार C के बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि स्टार संक्रिया साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। आप चाहें तो इसमें नंबर लेकर के भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे 3 पूर्णांक आप ले लीजिए,
ए बी सी की जगह पे रख दीजिए और हल करके दिखा दीजिए कि दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ये मैंने जनरल वे में किया है। a माइनस बी प्लस सी आया, यहाँ a माइनस बी माइनस सी आया, दोनों अलग अलग हैं, माने बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि साहचर्य नहीं। 6 क्वेश्चन इसके अंतर्गत हैं, पहला मैंने लगाया। ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें a स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1 दिया गया है और ये रेशनल नंबर में परिभाषित है। ऐसे ही फिर एक रेशनल में परिभाषित है, उसमें a स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 1 दिया गया है। ठीक, ऐसे ही आप नियम लगाते रहेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस खाली पूरा नियम ध्यान से समझ लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, जैसे मान लो मैं ये वाला करता हूँ, आपका सेकंड पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। Q है रेशनल नंबर, उसमें a स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1 दिया गया है। तो मतलब समझिए, जब a का b पर ऑपरेशन होगा तो दोनों का गुणा करके एक जोड़ दिया जाएगा। अब अगर मैं क्रम विनिमय की बात करूं तो b स्टार a आएगा, तो फिर दोनों का गुणा होगा बी ए प्लस 1। अब बताइए, बी ए को मैं ए बी लिख ही सकता हूँ, गुणा करने में कोई मतलब तो होता नहीं है। दोनों पक्ष बराबर आ गए, चूंकि a स्टार बी बराबर है b स्टार a के, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो दिया गया है द्विआधारी संक्रिया वो क्रम विनिमय तो हो गई। अब ऐसे ही आप साहचर्य चेक करें, तो साहचर्य पे आते हैं। साहचर्य में चेक कर रहा हूँ, साहचर्य में क्या होगा ध्यान दीजिएगा, a स्टार b स्टार c चेक कर रहा हूँ पहले मैं। तो पहले b स्टार c पे अप्लाई होगा तो हो जाएगा बी सी प्लस 1। मैं बार बार बोल रहा हूँ, a स्टार b का मतलब ए बी प्लस 1 दिया गया, मतलब दोनों गुणा करके एक जोड़ देना है। तो b और c पर अप्लाई होगा, दोनों का गुणा करके एक जोड़ दिया, बी सी प्लस 1 आया। अब आप समझिए ये a है और ये b है, a स्टार b फिर आया, फिर दोनों का गुणा करके एक जोड़ना है, तो गुणा करें a और b की जगह पे क्या है बी सी प्लस 1, दोनों का गुणा धन a, तो ये आया ए बी सी प्लस ए प्लस 1। एक पक्ष आ गया। दूसरा पक्ष हमारा क्या है, दूसरा पक्ष है a स्टार b स्टार c। चलिए a स्टार b पर अप्लाई करूंगा, ए बी प्लस 1 आएगा, स्टार c आया। फिर इसको समझिए कि ये a है और ये b है, फिर a स्टार b बराबर ए बी प्लस 1, यानी कि दोनों का गुणा धन 1, तो गुणा करूंगा ए बी प्लस 1 a की जगह पे, b की जगह पे c धन 1, गुणा करूंगा ए बी सी प्लस c प्लस 1, दोनों अलग अलग आया। यहाँ ए बी सी प्लस ए प्लस 1, यहाँ ए बी सी प्लस सी प्लस 1। तो चूंकि ए स्टार बी स्टार सी का मान नहीं बराबर है ए स्टार बी स्टार सी के, अतः हम कह सकते हैं कि स्टार साहचर्य नहीं है, स्टार साहचर्य नहीं है। ये हो गया। ऐसे ही आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं और 7 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको मेथड अच्छे से समझ में आ गया। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेथड समझ में आया होगा, तो आप इसी मेथड से आप बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। हुआ। अब हम तीसरा छोड़ देंगे क्योंकि तीसरे के जैसा हमने एक्सरसाइज थ्योरी में एक क्वेश्चन करवाया है, और जो तीसरा करवाया है बिल्कुल वही क्वेश्चन चौथा भी दिया गया है, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। सेम क्वेश्चन है, आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बस खाली मैं इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे चौथे क्वेश्चन में कहा गया कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक संक्रिया सारणी आपको दी गई है नीचे, उस संक्रिया सारणी पर एक ऑपरेशन स्टार जो दिया गया वो अप्लाई किया गया है। आपको सारणी के आधार पर कुछ मान पूछे गए हैं, उन्हें निकालना है। और ये जो संक्रिया सारणी है, ये क्वेश्चन 3 जो आपको दिया गया है ए कैप बी, उसमें ए कैप बी का मतलब ए और बी में निम्नतम मान, निम्नतम वाला मैंने एक प्रश्न थ्योरी में करवाया हुआ है। सेम वही चीज़ यहाँ पे सारणी बनेगी, जो चौथे में बनी है वही तीसरे में आप जब बनाएंगे मैनुअली बनेगी, सेम सारणी बनेगी। तो आपसे इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन ये है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 और 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन करना है, यानी मान निकालना है। उसके बाद पूछा है क्या स्टार क्रम विनिमय है। फिर तीसरा पूछा है कि क्या 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का परिकलन करने पर मान कितना आता है, ये हमें बताना है। तो सारणी में बनाता हूँ, सारणी में समझा भी देता हूँ, आपको तीसरा वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। देखिएगा, तो यहाँ पर ऑपरेशन स्टार है और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दिया गया है। अब जो इसमें दिया वो मैं लिख देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि ये क्या है। ये दिया गया है हमें,
ये हमारे पास टेबल दिया गया है। अब देखिए इसको समझिए, स्टार 1 और 1 में न्यूनतम और मैक्सिमम 1 ही होगा, 1 2 में न्यूनतम 1 होगा, 1 3 में, 1 4 में, ये न्यूनतम लिखा गया। समझिए कि जो दोनों प्रोडक्ट आएंगे उसमें जो मिनिमम आएगा वही लिखा गया है। इसको मैंने बनवाया हुआ है पहले से। अब आपसे 1 बाई 1 एक एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप टेबल देखते जाइए, बताते जाइए, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान बताना है। चलिए 2 स्टार 3 का मतलब 2 का 3 के साथ ऑपरेशन, ये 2 है और ये 3 है, 2 का 3 के साथ ऑपरेशन करने पर 1 आया, ये 2 ये 3 ऑपरेशन करने पर कितना आया 1, तो 2 स्टार 3 की वैल्यू 1 स्टार 4। अब 1 स्टार 4 आया, ये 1 है और ये 4 है, 1 का ऑपरेशन 4 पर किया गया 1 आया, तो 1 स्टार 4 की वैल्यू 1, ये एक आंसर हो गया। आगे फिर इसी में पूछा, इसी पार्ट में 2 स्टार 3 स्टार 4 पूछा है। आप फिर से देखिए, पहले 3 स्टार 4 निकालेंगे, ये 3 है और ये 4 है, तो 3 का 4 के साथ ऑपरेशन करने पर आया कितना, ध्यान से देखिएगा, 3 का 4 के साथ ऑपरेशन करने पर कितना आया है 1 आया, तो 3 स्टार 4 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 लिखा, और उसके बाद 2 स्टार 1 है, 2 का ऑपरेशन 1 के साथ, 2 का ऑपरेशन 1 के साथ करने पर 1 आया, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो 2 स्टार 1 की वैल्यू 1 आई। अब देखिए जो पहला पार्ट था और जो दूसरा पार्ट है, दोनों की वैल्यू 1 1 आ गई है। ये पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, बाकी कुछ नहीं पूछा था, बराबर है या नहीं, इस तरह का कुछ था नहीं। सेकंड पार्ट है क्रम विनिमय है या नहीं, तो क्रम विनिमय है या नहीं ये आप देख सकते हैं। 1 स्टार 2, 1 का 2 से करने पर 1 आया, 2 स्टार 1, 2 का 1 से करने पर भी 1 आया। ऐसे ही आप देखते रहिए, 1 स्टार 3 1 आएगा, 3 स्टार 1 1 आएगा, 1 स्टार 4 1 आएगा, 4 स्टार 1 1 आएगा, बिल्कुल बराबर मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो दिया गया है वो क्रम विनिमय है। 2 3 आप लिख करके दिखा दीजिएगा, कोई कंट्राडिक्शन मिलना है नहीं। तीसरा पार्ट हमसे पूछा गया है 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 स्टार 3 स्टार 4, इसका मान चाहिए। तो 2 का ऑपरेशन 3 पर किया 1 आया, सॉरी 2 स्टार 3, 2 का ऑपरेशन 3 पर किया 1 आया, 1 लिखा, फिर ये वाला स्टार मैंने यहाँ पे लिखा, फिर 3 स्टार 4 निकालता हूँ, 3 का ऑपरेशन 4 पर किया 1 आया, मैंने 1 लिख दिया। अब 1 स्टार 1 आया, 1 का ऑपरेशन 1 पर किया गया तो 1 आ रहा है, ये हमें वैल्यू मिल गई थर्ड पार्ट की। बहुत ईजी है ये। हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। कह रहा मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 5 में, समुच्चय को मैं ए दे देता हूँ नाम, 1 2 3 4 5 ये सेट हमें दिया गया है। इसमें एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश परिभाषित है। संक्रिया क्या है? स्टार डैश। कैसे परिभाषित है वो भी लिख लेता हूँ कि ए स्टार डैश बी बराबर जो आएगा वो होगा ए और बी का HCF, ए और बी का HCF माने मासा। आगे कह रहे हैं कि क्या संक्रिया स्टार डैश उपर्युक्त प्रश्न 4 यानी जो पिछली टेबल बनाया था उसमें परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। हमें देखना है कि जो पिछला टेबल था और जो अब टेबल बनाएंगे वो दोनों समान होगा कि नहीं होगा। चलिए देखते हैं। ऑपरेशन स्टार क्या है वो याद रखना जरूरी है। ऑपरेशन स्टार क्या है? ए और बी स्टार डैश है, सॉरी ऑपरेशन स्टार डैश क्या है? ए और बी का HCF माने मासा। ये हो गया। चलें देखते हैं इसको। 1 और 1 का मासा 1 होगा, 1 और 2 का कॉमन 1 ही मिलेगा, 1 और 3 का 1 कॉमन, 1 और 4 का 1, 1 और 5 का 1 कॉमन, 2 1 का 1 कॉमन, 2 और 2 में 2 कॉमन होगा, 2 और 3 में 1 कॉमन, 2 और 4 में 2 कॉमन, 2 और 5 में 1 कॉमन।
3 1 में 1, 3 2 में 1, 3 3 में 3, 3 4 में 1, 3 5 में 1, 4 1 में कॉमन होगा 1, 4 2 में 2 होगा, 4 3 में 1 होगा, 4 4 में 4 होगा, 4 5 में 1 कॉमन। 5 का 1 के साथ हम एचसीएफ निकालेंगे, 1 आएगा, 2 के साथ 1, 3 के साथ 1, 4 के साथ भी 1, 5 के साथ 5 हो जाएगा। तो शायद आप देख रहे होंगे पिछले वाले में भी 1 1 1 ऐसे आया था, फिर यहाँ पे 2 1 2 1 2 1 2 1, यहाँ पे आप देखे थे 3 1 1 3 1 1 4 1 4 1 और 5। पिछली टेबल जो बनाई है बिल्कुल वही टेबल आई है, यानी जो लास्ट में पूछा गया है कि क्या जो सारणी इसमें मिलेगी वो बिल्कुल चौथे प्रश्न के समान है, तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल चौथे प्रश्न के समान है। एक बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि हमें अच्छा इतना ही बताना भी है, तो ये औचित्य हो गया और हमें आंसर जो मिला पिछली टेबल के समान है, बस इतना लिख देंगे कि हाँ सारणी ठीक प्रश्न 4 में दी गई सारणी के समान है, बिल्कुल वही सारणी है जो पिछले प्रश्न 4 में दी गई थी। इतना ही लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 6 में अब की बार नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर ऑपरेशन एक द्विआधारी संक्रिया लगाई गई है और इस तरह से है। नेचुरल नंबर का सेट है a स्टार b बराबर a और b का LCM, ये परिभाषित किया गया है और कह रहे हैं कि आपको ज्ञात करना है। इसमें 5 पार्ट दिए गए, पांचों ज्ञात करना है। पहला पार्ट है 5 स्टार 7, सिंपल क्वेश्चन है। 5 स्टार 7 जैसे a स्टार b मतलब a और b का एलसीएम, तो 5 स्टार 7 मतलब 5 और 7 का एलसीएम। तो कॉमन कुछ नहीं है, 35 आ जाएगा, गुणा कर देंगे एलसीएम। अगला 20 स्टार 16 निकालना है, इसी में है 20 स्टार 16, तो 20 और 16 का एलसीएम आएगा। तो अब इसमें ध्यान से देखिए, 20 और 16 में 4 कॉमन होगा, 4 से दोनों कट जाएगा, 4 कॉमन होगा वो लिखा, 4 से काटने के बाद इसमें 5 आया वो लिखा, 16 को 4 से काटने के बाद 4 आया वो लिखा, 4 पंजे 20, 20 चौक 80, ये आया 20 स्टार 16 का मान। ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। आगे है क्या स्टार संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है? बिल्कुल। 5 स्टार 16 जो हमने निकाला है, 5 स्टार 7 जो हमने निकाला है वो 35 आया, और 7 स्टार 5 निकालेंगे वो भी कितना आएगा? 35 आएगा। तो क्रम विनिमय है, बिल्कुल है। क्रम विनिमय है। तीसरी चीज इसमें पूछा है कि साहचर्य है या नहीं, तो साहचर्य आप चेक कर लीजिए। जैसे मैंने ले लिया 3 स्टार 4 स्टार 5, नेचुरल नंबर हमें लेना था, 3 स्टार 4 स्टार 5, तो 3 और 4 का पहले लासा निकालिए तो कितना आएगा? 12 आएगा। 12 स्टार 5, 12 और 5 का लासा निकालेंगे, कॉमन कुछ नहीं है, 60 आ जाएगा। फिर मैं 3 स्टार 4 स्टार 5 निकालता हूँ, तो पहले 4 और 5 का लासा 20 आएगा, कुछ कॉमन नहीं था। फिर 20 और 3 का लासा कुछ कॉमन नहीं है, तो 60 आ जाएगा। तो दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्रम विनिमय भी है। ऐसे ही आपको साहचर्य भी है, इससे पहले क्रम विनिमय था। फिर कह रहे हैं n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात करो। हाँ, ये पार्ट अच्छा है आपका। स्टार का तत्समक अवयव क्या होगा? जैसे कोई ऐसा नंबर आपके माइंड में आए जिसके साथ बाकियों का ऑपरेशन करने पर वही नंबर आए जो लिया जा रहा है। चलिए, 2 का ऑपरेशन 1 के साथ करेंगे 2 आएगा, 3 का ऑपरेशन 1 के साथ करेंगे 3 आएगा, 5 का ऑपरेशन 1 के साथ करेंगे 5 आएगा। बहुत सारे नंबर हैं, 1 के साथ ऑपरेशन करने पर वही आ रहा है जो नंबर लिया जा रहा है। इसका मतलब 1 जो है वो किसका काम कर रहा है? तत्समक अवयव का काम कर रहा है। आप याद करिए, थ्योरी में मैंने पढ़ाया था, तत्समक का मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जिसके साथ बाकी सभी अवयवों का ऑपरेशन करने पर वही अवयव आए जो बार बार लिए जा रहे हैं। तो 2 के साथ किया 2 आया, 3 के साथ 3 आया, 5 के साथ 5, 2 के साथ 1 का ऑपरेशन कर मतलब 2 और 1 का लासा 2 आएगा,
3 और 1 का 3 आएगा, 5 और 1 का 5 आएगा। तो 1 के साथ सभी संख्याओं का ऑपरेशन करने पर वही संख्या आ रही जो ली गई हैं, इसका मतलब 1 तत्समक अवयव है। अगला है n के कौन कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय हैं। कौन कौन सा अवयव ऐसा है जो स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। यानी व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, दो अवयव लीजिए और दोनों का आप जो है कि क्या लीजिए, ऑपरेशन कराइए। ऑपरेशन कराने के बाद अगर तत्समक अवयव आ जाता है तो हम कहेंगे कि व्युत्क्रम संभव है, और अगर तत्समक अवयव नहीं आता तो हम कहेंगे व्युत्क्रम संभव नहीं है। तो तत्समक अवयव 1 है, तत्समक अवयव कितना है, 1 है। अगर तत्समक अवयव 1 है तो आपको नंबर जो लेना है, 2 नंबर, उनका ऑपरेशन करने के बाद 1 ही आना चाहिए। अब एकमात्र 1 का ऑपरेशन 1 करने पर 1 आएगा, और किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर 2 का ऑपरेशन आप 3 के साथ करेंगे तो इसमें एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 का ऑपरेशन आप 4 के साथ करेंगे तो 12 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। सिर्फ 1 का 1 के साथ ऑपरेशन करने पर 1 आया, इसका मतलब केवल 1 व्युत्क्रमणीय है। पता ये चला कि 1 ही तत्समक अवयव है और सिर्फ 1 ही व्युत्क्रमणीय है नेचुरल नंबर के सेट में। ये इस क्वेश्चन के कितने सेक्शन थे, इस क्वेश्चन के 5 सेक्शन आपको दिए गए थे और वो मैंने 5 सेक्शन आपको बता दिए हैं। अब बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें सेट दिया गया है और आपको एलसीएम वाली ट्रिक यानी कि वही टेबल वाला कॉन्सेप्ट बना करके सॉल्व करना है। बहुत आराम से आप सॉल्व कर ले जाएंगे और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा।